हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि इक्वेशन जो होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। पर इस यहाँ वहां जाने से पहले हमें एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मतलब वो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स आपको इस स्टेज में, अगर किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं है तो उसको पढ़ना कैसे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको ऐसे हो गई कि ये कैसे आ गया, वो कहाँ से आ गया, ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। तो ये नॉर्मल सी बात है। मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स एक लूप की तरह है, ठीक है। आप इफ यू वांट टू स्टार्ट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, राइट। तो अगर जब तुम यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो नहीं, बहुत इजीली आप, ये बहुत नॉर्मल है कि आपको आगे की चीजें बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएगी। रीजन क्योंकि आपको पास बहुत सारी ऐसी नॉलेज नहीं है, जो ये वाला पूरा जो नॉलेज है, ऊपर वाला यहाँ से यहाँ का नॉलेज जो है, ये आपके पास यहाँ पे नहीं है। ऐसे नॉलेजेस तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी चीजें कुछ याद रखनी है, कुछ आप जितना आपको समय हो सकता है याद रखो, या फिर नॉलेज को याद रखने की कोशिश करो। धीरे धीरे जितना आप पढ़ते जाओगे तो वो चीजें नॉलेज बिल्ड होती जाएगी, और फाइनली एक टाइम आ जाएगा कि वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, आपको अगर क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करना है तो इस आपको अभी स्टेज में जो मैं बोला वो चीजें आपको याद रखनी है। और जब एक टाइम आ जाएगा, आप उस वो एक डिसेंट अमाउंट कंप्लीट कर चुके होगे, तो आपको सोचना होगा, आपको हमेशा सोचना होगा कि पीछे मैंने जो चीजें सीखी हैं ये कैसे कनेक्टेड है। और व्हेन यू डू दोस ऑल दोस एक्सरसाइजेस, तभी आपका कॉन्सेप्ट जो है सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हम क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे, वो देखेंगे कि वो डिराइव कैसे होता है। और वो जो हम या प्रोबेबिलिटी करंट जो बात करते हैं, वो उसका एक्सप्रेशन कैसा है, बेसिकली उसको उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। तो अभी हम जिस यहाँ पे हैंडल करने वाले सिचुएशन वो होगा, हम पोजीशन बेसिस में हैंडल करेंगे। पोजीशन बेसिस में क्या बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम हमने इनर साई को हमने साई ऑफ टी को लिखा था। हम बेसिकली जब पोजीशन बेसिस को में लिखते हैं चीजें, तो ये हम किसी इस तरीके से डिनोट करते हैं, और जो ये ओवरऑल रिजल्ट होता है वो ऐसे डिनोट होता है। इसका डिटेल मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पर अभी आपको ये सिर्फ नोटेशंस याद रखने हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक्स के साथ आप इनर प्रोडक्ट ले लो। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम इनर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जब हम क्लासिकल डिस्क्रीट क्वांटम मैकेनिक्स में जो इनर प्रोडक्ट है वो कैसे लेते हैं, हमने पुराने वीडियोस में देखा है, ठीक है। बट अभी जब हम कंटिन्यूअस फंक्शंस में जाते हैं, तो वो इनर प्रोडक्ट कैसे होता है, वो इंटीग्रल के थ्रू होता है। हम इमेजिन करो हमारे पास कोई फाई है एंड साई है, दो चीजें हैं, उसका इनर प्रोडक्ट लेना है। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाई स्टार साई आई और उसका डीएक्स, ऐसे इस तरीके से हम इस कंटिन्यूअस फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट लेते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड एंड कब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होगा, वही फंक्शन कब डिस्क्रीट फंक्शन होगा, वो भी समझना पड़ेगा। तो और वो करता है कि आप किस फॉर्म में लिख रहे हो। जैसे अगर जो जो हमारा जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो कौन सा कैसा वैल्यू ले रहा है, ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिस्क्रीट। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। अगर मैं पोजीशन बेसिस में लिखना चाहता हूँ, से अगर मैं एक्स जो है हमारा पोजीशन बेसिस है, ठीक है, ये एक्स हम ले लें इस पोजीशन बेसिस में लिखना चाहता हूँ, तो वो चीज क्वांटिटी मेरा कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली अगर हम मोमेंटम बेसिस में लिखना चाहता हूँ, टर्म बेसिस, तो उसमें भी हमारा जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस क्यों होगा, बिकॉज हम एक्स को कंटिन्यूअसली, एक्स जो है अगर वही फंक्शन ऐसे इमेज करो, या से सम पॉइंट से ए एंड बी के बीच में है, सम ए एंड बी के बीच में, तो वो पोजिशन जो है वो कंटिन्यूअसली हर एक पॉइंट में, हर एक छोटे छोटे इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है वहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। सिमिलरली मोमेंटम बेसिस भी एक कंटिन्यूअस वेव फंक्शन होता है, और एक्स एंड पी एक आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। आप एक चीज बेसिस दूसरे बेसिस में जा सकते हो। पर अगर हम
कई केसेस में हम देखेंगे कि जैसे अगर हम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, और वहां पे अगर हम कई चीजें हैंडल करने जाएंगे तो हमें जो चीजें हैंडल करेंगी वो डिस्क्रीट होगी, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं लेता, वो डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है। तो ये एक रीजन है कि हमारा काफी कई बार, तो ये एक आइडिया है कि हम बेसिकली हमारा क्यों हमें कई बार कंटिन्यूअस वेव फंक्शन मिलता है, कभी ही डिस्क या कभी डिस्क्रीट मिलता है, ठीक है। तो अभी हम जो उसमें काम कर रहे हैं वो बेसिकली कंटिन्यूअस वेव फंक्शन है, और वो क्या है, वो साई ऑफ एक्स कोमा टी, और वो हमने क्या किया, पोजीशन बेसिस पे ऐसे एक्सप्रेस कर, पोजीशन बेसिस पे लिखा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये सेम होगा, हम पहले डिफाइन करते हैं, बेसिकली हमें इनर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो हमें उस फंक्शन, वही फंक्शन का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जो कि ये होगा। और बिकॉज ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हमें ये इंटीग्रल के साइन के अंदर होगा, ठीक है। तो ये होगा, और ये अगर हम पूरे रीजन में जो जो उसका बाउंड्री रीजन है, से ए एंड बी, ही उसके पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो पूरा क्वांटिटी मिलेगा, वो जो क्वांटिटी मिलेगा हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। पर अभी हमें क्या करना है, हमें हमें अगर किसी को अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का अगर चलो पता है, अगर हम किसी भी रीजन को ए एंड बी का, तो अगर हमारे अगर हम ए एंड बी में किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, और तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और उसका डीएक्स, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये जो चीज है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक, डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। इसको अगर हम ए और बी के बीच में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एक जो टर्म मिलेगा है वो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस केसेस में जो है वो हमें ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी इस हमारे यहाँ पे इस अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है, हमें कंपैरिजन करने में पता चलता है कि ये रो स्टार रो सॉरी साई स्टार साई रो इज इक्वल टू साई स्टार साई, बेसिकली ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया, ठीक है। ग्रेट। नाउ अभी हम क्या करते हैं, इस हम जानना चाहते हैं ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन टाइम के साथ कितना वेरी करता है, ठीक है। तो अगर ये जानना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को डेरिवेटिव लूंगा टाइम के साथ, राइट। हाँ, तो क्या होगा, ये होगा साई दो साई स्टार दो टी प्लस साई स्टार और दो साई दो टी, ठीक है। ग्रेट। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम आपको हर किसी को अगर छोड़ी एक चीज है, जो लोग भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हो, आपको श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको उसको पूरा हर चीज आपको पता होगी, ठीक है। तो आपको मतलब पूरा एक्सप्रेशन अच्छे से पता हो, तो अगर मैं नॉर्मल सॉल्यूशन इक्वेशन की बात करूं, ये होगा आई एच का दो साई बाई दो टी इज माइनस एच का स्क्वायर बाई टू एम डेल स्क्वायर साई दो एक्स स्क्वायर प्लस बी साई, ठीक। अब इस टर्म अभी अब इस टर्म को मैं थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाता है दो साई बाई दो टी इज इक्वल टू आई एच कट बाई टू एम डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी, माइनस आई एच कट वी साई, ठीक है। इस टर्म को मैं लिख देता हूँ ए, ठीक है। ये इस क्वांटिटी को मैं सॉरी एक काम करता हूँ, इसको मैं ए लिख देता हूँ, इस इसको मैं बी लिख देता हूँ। अभी मैं तीसरे क्वांटिटी को यूज करूंगा, वो है अभी और एक क्वांटिटी चाहिए, जैसे यहाँ पे हम इस टर्म से मेरे को दो साई बाय दो टी मिल गया, ठीक है। पर अभी हमें और एक क्वांटिटी चाहिए जो डेरिवेटिव दो साई स्टार और के बारे में बात करें, ठीक है। तो अभी दो साई स्टार के डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हम इस साई का जो कंजुगेट है, ठीक है, जैसे साई के लिए हमारे पास एक तुम्हारा श्रोडिंगर वेव फंक्शन है, तो उसके कंजुगेट के लिए भी हमारे पास एक श्रोडिंगर वेव फंक्शन है, और वो क्या है, वो होगा हमारा वो है हमारा माइनस आई एच का दो साई स्टार दो टी इज इक्वल टू माइनस एच का स्क्वायर बाई टू एम एम एच का स्क्वायर बाई टू एम, सॉरी,
डेल स्क्वायर साई डो एक्स स्क्वायर प्लस वी साई, यहाँ पे स्टार होगा, ठीक है। इसको हम सेम तरीके से इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हो जाता है डो साई स्टार डो टी इज इक्वल टू माइनस आई एच का 2m डेल स्क्वायर साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर प्लस आई बाई एच कट वी साई, ठीक है। ये इसको इस एक्सप्रेशन को मैं सी बता देता हूं। तो अगर हम यहाँ पे सी को ए एंड बी में ए बी सब्स्टिट्यूटिंग बी सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन बी एंड सी इन इक्वेशन है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी एंड सी को इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा दो रो बाई दो टी इज इक्वल टू आई एच कट बाई 2m, ठीक है, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर, मैं सीधा लिख रहा हूँ, जो इस सिंप्लीफाई करके जो आंसर आता है वो होगा डेल स्क्वायर साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर साई आई। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इसको तुम टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि होगा वो आई एच कट बाई 2m साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल साई स्टार डेल एक्स साई, ठीक है। तो अभी हमारे कंटिन्यूटी इक्वेशन के क्या होता है कि हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है डेल डो रो बाई डो टी ई प्लस डो बाई डो एक्स इंटू जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का ये फॉर्म होता है। तो अगर हम इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ये जो टर्म है ये है करंट करंट डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को ये इसको मैं बोल लेता हूं मैं सी सॉरी डी, और ये मैं बोल देता हूं मैं ई। मैं क्या कर रहा हूं अभी डी और ई को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो कंपेयरिंग कंपेयरिंग डी एंड ई, अगर इस दोनों एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास जो टर्म आ जाता है वो होता है माइनस आई एच कट बाई 2m साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल साई स्टार डेल एक्स इंटू साई, ठीक है। और ये टर्म एक्सप्रेशन जो है आपको याद रखना पड़ेगा। याद क्यों रखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक्सप्रेशन आपको हर जगह पे यूज होगा। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स आगे जो पढ़ने जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन बहुत यूजफुल होता है। और सेकंड चीज, इस पे सी एस आर नेट गेट वगैरह हर जगह पर इस टॉपिक या इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था पहले, ठीक है। तो आप ये चीज बिल्कुल रटी होनी चाहिए, इसे दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी आप चीजें को सॉल्व करते होगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे जाएंगे, शायद एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद पार्टिकल इन ए बॉक्स एंड और चीजों को हम और अच्छे से देखेंगे। धीरे धीरे हम इस पूरे चीज को बहुत अच्छे से बिल्ड करेंगे, ठीक है। बस बनिए रहिए साथ में। और हाँ, मैं इस वीडियो के नीचे में एक व्हाट्सएप लिंक शेयर करूंगा, तो जिन लोगों को ये चीज का या हैंड रिटन नोट्स या फिर अ, मेरे वीडियो के अपडेट्स हो चाहिए, तो आप लोग इस उस व्हाट्सएप लिंक से मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।